अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ लॉट साइज़ और पिप्स को किस तरीके से रिलेट किया जाता है और इनसे किस तरह से ट्रेड की जाती है, और ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से आप अपनी ट्रेड के अंदर या पोजीशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यही आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। हम लाइव चार्ट्स के ऊपर देखेंगे और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से लाइव चार्ट के ऊपर आपने अपने जो है वो पिप्स को कैलकुलेट करना है, और आपको बताऊँगा कि लॉट साइज़ को किस तरीके से पिप्स से रिलेट करके आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को सही बेहतर बना सकते हैं, और पिप्स पर कितना प्रॉफिट होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रैश कोर्स 2026 की ये 4th वीडियो है, जिसके अंदर हम पिप्स और लॉट साइज़ को कोरिलेट करके समझने वाले हैं। इससे पहली वीडियोज़ के अंदर हमने स्टार्ट में फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक्स को पढ़ा, फिर पिप्स को पढ़ा, और फिर लॉट साइज़ के ऊपर भी हमने कल एक वीडियो अपलोड की। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पिप्स और लॉट साइज़ को कोरिलेट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारी ये वीडियो दरमियान से देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप अगर प्लेलिस्ट के थ्रू देखेंगे तो आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग की ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आप लोगों को समझ आएगी कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से सिखा रहे हैं आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको जो हमारे प्लेलिस्ट की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे टाइम टू टाइम। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट्स के ऊपर और आप लोगों को सिखाते हैं किस तरीके से ये काम करना है। आप जो है वो मैं आप लोगों को जो लॉट साइज़ और पिप्स है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है और उसको किस तरीके से यूज़ करना है ट्रेडिंग के अंदर, और उनको रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ट्रेड ओपन करेंगे तो आपको ट्रेड के अंदर कितने पिप्स पर कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लाइव चार्ट्स के ऊपर समझेंगे। आज ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर लाइव एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने लॉट साइज़ और पिप्स को कैलकुलेट करना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर आप विदाउट खुद कैलकुलेशन किए उस ऑटोमेटिक कैलकुलेटर को यूज़ करके अपने पिप्स को और लॉट साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर मैं ये गोल्ड का चार्ट ओपन है, हम इस चले जाते हैं सिल्वर के चार्ट पर। यहाँ आ चुके हैं और जो पिप्स हैं उसका मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जो गोल्ड है और जो इस तरह की कमोडिटी है, इनकी जो पिप्स की कैलकुलेशन होती है वो करेंसी पेयर्स से डिफरेंट होती है। तो फॉरेक्स के अंदर जो पिप्स हैं वो मोस्टली जो है करेंसी पेयर्स के अंदर किए जाते हैं। तो हम चले जाते हैं करेंसी पेयर्स पे, जहाँ पर करेंसी पेयर्स पे आपको पिप्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। हम यहाँ पर आ जाते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे हम अलग आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि पिप्स को चार्ट के ऊपर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मैं जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर पीडीएफ के थ्रू समझाया था कि जो 4th डिजिट होता है पॉइंट के बाद, ये जो यूएसडी का जो पेयर होगा उसके अंदर 4th डिजिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। पॉइंट के बाद जो 1466, ये 9 को आपने इग्नोर करना है। 9 हमारे पास ये मिनी पिप या फिर ये एक उससे भी छोटा पिप हो जाता है जिसको हम कंसीडर नहीं करते। ये 9 जो है ये जब पूरे 10 डिजिट्स होंगे तो यहाँ पर ये 6 से 7 हो जाएगा। तो ये जो 6 है ये हमारे पास एक पिप है, इसको आपने एक पिप कंसीडर करना है। अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से करना है, जैसे आप लोग देखेंगे हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने कितना मूव दिए, यानी कितने पिप्स का मूव दिए। तो हम यहाँ देखेंगे जी यहाँ पर कितना है जी 8-9 पर है। तो हम नीचे आएंगे आएंगे वो इस तरीके से जो है ये आप लोग कैलकुलेट करते थे पहले। अब आपके पास यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी एक टूल है स्केल का, आपने इस टूल को यूज़ करना है। किस तरीके से आपने स्केल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने ये ऐसे यहाँ से लेकर मूवमेंट देखनी है कि कितनी मूवमेंट आई है। ये लो पॉइंट है, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और आपने देखना है कि यहाँ तक मार्केट में कितनी मूवमेंट आई है। अब आपने यहाँ पर एक और क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 42 बार्स आ रही हैं, यानी ये 42 कैंडल्स के अंदर कितने पिप्स, और ये आगे टाइम फ्रेम आ रहा है, ये वॉल्यूम आ रहा है। ये जो आपको 0.77% के इस साइड भी ये नज़र आ रहा है, ये आपके पिप्स हैं कि यहाँ से लेकर मार्केट ने यहाँ तक कितना मूव दिया है 88 पिप्स का। यानी ये स्केल से बहुत इजी हो चुका है पिप्स को कैलकुलेट करना। ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पहले नहीं होता था फीचर, ये अभी आया है, ये चंद साल हुए हैं जिसके बाद आपको ये फीचर देखने को मिला। नहीं तो पहले हमें मैनुअली यहाँ से पिप्स को करना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल था। ये 88 पिप्स। अब आप जिस तरह ट्रेड लगा रहे हैं, अब आपने देखना है कि मैंने ट्रेड यहाँ से ली है, मुझे कितने पिप्स का टारगेट रखना है। मुझे टारगेट रखना है यहाँ पर, सिंपली क्लिक करेंगे। आपने जिस तरह बाई की ट्रेड लगाई है तो आपने यहाँ पर अपना टारगेट रखना है। ये हाई पॉइंट है आपके, ये इक्वल हाइज बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अपना टारगेट रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने 25 पिप्स आपके पास ये टारगेट बन रहा है। 25 पिप्स का आप यहाँ टारगेट रख सकते हैं। अब समझते हैं कि लॉट साइज़ और पिप्स को किस तरीके से रिलेट किया जाता है कि कितनी कौन सी लॉट पर कितना प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर मैं ज़रा आपको यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ। जैसे कि आपने अगर स्टैंडर्ड लॉट यूज़ किए, यानी आपने
स्टैंडर्ड लॉट। अगर आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट यूज़ की है तो उसके अंदर जिस तरह आपको पता है कि 1,00,000 यूनिट्स होते हैं, ये 1,00,000 यूनिट्स इस स्टैंडर्ड लॉट के अंदर होते हैं। अब 1,00,000 यूनिट्स अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट ओपन किए तो उसके ऊपर आपको पर पिप कितना प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि अब आपने स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर दिया जिसका वॉल्यूम हमारे पास होता है 1.00। ये आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये लॉट साइज लगाना भी सिखाऊंगा MT5 के ऊपर, और इसकी थोड़ी और डिटेल एनालिसिस भी हम MT5 को कंप्लीट चलाना सीखेंगे। MT5 क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक टर्मिनल के तौर पर हम यूज़ करते हैं, जिसको जो ब्रोकर से कनेक्ट किया जाता है, उसको भी हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर समझने वाले हैं। स्टैंडर्ड लॉट अगर आपने ओपन किया, उसका जो 1,00,000 यूनिट्स आप बाय या सेल कर रहे हैं, $1,00,000, ये डॉलर्स हैं आपके पास, ये जो 1,00,000 है ये आपके पास डॉलर्स हैं। यहाँ पर ये इसका जो वॉल्यूम होता है जो हम टर्मिनल में लगाते हैं वो 1 है। 1 के डिजिट लगाएंगे तो हमारी स्टैंडर्ड लॉट ओपन हो जाएगी। अब इसके ऊपर एक लॉट, इसके ऊपर पर पिप कितना प्रॉफिट होने वाला है वो समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड लॉट में हमें पर पिप कितना प्रॉफिट होने वाला है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अब जिस तरह आपने स्टैंडर्ड लॉट ओपन किया जिसके अंदर आपने 1 की लॉट ओपन किया, तो वहाँ पर पिप, एक पिप ऊपर या नीचे होने पे आपको $10 का प्रॉफिट होगा। जैसे आपने स्केल यूज़ किया है, स्केल पे आपने कितने पिप्स का टारगेट रखा है, आपने यहाँ से रख लिया है 10 पिप्स का। 10 पिप्स का अगर आपने यहाँ पर ये टेक प्रॉफिट रखा है तो 10 पिप्स आप $1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास $10। बल्कि $10 आपको स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास $100 बन जाता है। तो आपको 10 पिप्स के ऊपर $100 का प्रॉफिट होगा अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट ओपन किया है। यहीं अगर आपने मिनी लॉट ओपन किया है जिसके अंदर 10,000 यूनिट्स होते हैं, 10,000 डॉलर्स होते हैं, और उसका जो वो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.1, ये हमारे पास मिनी लॉट का होता है। मिनी लॉट, इसके ऊपर आपको पर पिप कितना प्रॉफिट और लॉस होने वाला है वो आपको $1 होने वाला है। यानी अगर आपने 10 पिप्स का टीपी रखा है तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। और यहीं पर हमारे पास फिर जो नेक्स्ट लॉट होती है, फिर हमारे पास आ जाती है माइक्रो लॉट, जिसका जो यूनिट होता है वो 0.01 होता है, और इसके ऊपर आपको पर पिप ऊपर या नीचे होने पे $0.1 का प्रॉफिट होता है। तो यानी अगर आपने 100 पिप्स भी कैप्चर करने हैं तो 0.1 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका पर पिप, वो आपका टेक प्रॉफिट होने वाला है कि अगर आपका टेक प्रॉफिट इतना होता है तो आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है। ये थी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने चार्ट के पर पिप को कैलकुलेट करना है और लॉट साइज़ को किस तरीके से चार्ट के साथ रिलेट किया जाता है कि आप लोग समझ सकें चार्ट जो है वो उस चार्ट के ऊपर किस तरीके से पिप्स कैलकुलेट करने हैं और कितने पे किस लॉट साइज़ पे कितना प्रॉफिट होने वाला है। आप ये चेंज भी कर सकते हैं। आप अगर आपने 0.1 की 2 लॉट्स ओपन करनी है तो आप उसको 1 पे भी ओपन कर सकते हैं। ये आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से ये होगा। अब बात कर लेते हैं उस कैलकुलेटर की जिसका मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको एक कैलकुलेटर प्रोवाइड करने वाला। आपने आ जाना है क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है माई FX बुक पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर। ये आपने सर्च करना है तो आपके पास जो इंटरफेस है पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर वो ये आ जाएगा। आपने इसको कर लेना है स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये पोजीशन साइज़ होती है आपकी ट्रेड का साइज़। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कौन सा यूरो USD है, अकाउंट करेंसी यानी कि US डॉलर है, ठीक है जी। अकाउंट साइज़ आपने लिख लेना है, लेट्स सपोज आपका अकाउंट जो है वो $1000 का है, $1000 का अकाउंट है। यहाँ पे रिस्क रेशो आपने लिख लेना है, हम यहाँ 1 लिख लेते हैं, 1:1 का हमारा रिस्क रेशो होने वाला है। स्टॉप लॉस रख लेते हैं, जैसे हमारा 10 पिप्स का स्टॉप लॉस होने वाला है। लॉट साइज़ कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप, जैसे माइक्रो लॉट यूज़ कर रहे हैं 0.01 की या 0.02 की यूज़ कर रहे हैं हम, 0.02 की आपने लॉट यूज़ की है यहाँ पर। अब आपने सिंपली कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देना है, ये आपको खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका कितनी मनी जो है इसके अंदर ट्रेड में यूज़ हो रही है, कितने यूनिट्स आप बाय कर सकते हैं और इस लॉट की साइजिंग क्या है। यानी जो आपने लॉट यूज़ की है इसकी साइजिंग 5 लॉट्स है। यानी आप लोगों को भी ये स्टार्टिंग में चीज़ समझ नहीं आ रही होगी साइजिंग क्या है, लेकिन ये आपकी जो ट्रेड है उसकी बाइंग पावर शो कर रहा है कि ये 5 लॉट्स की आपकी साइजिंग ट्रेड है। और यूनिट्स कितने हैं इसके अंदर, 10,000 यूनिट्स हैं, क्योंकि हमने 0.0102 की लॉट यूज़ की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी से कीजिएगा और इन